YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में मैं आपके सामने दो पहेलियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहेलियां बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। देखने पर या पहली बार पढ़ने पर तो ये पहेलियां बड़ी ही विचित्र सी लगती हैं और मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। तो आइए देखते हैं ये पहेलियां कौन सी हैं। पहली पहेली है, बात की बात कथा की कथा, सास बहू जिनका एक पिता। अर्थात ऐसी सास बहू कौन थी जिनका पिता एक ही था। कौन सी सास बहू दोनों ही एक ही पिता की पुत्री थीं। और दूसरी पहेली है, सासू जी की सासू लागू अपने ससुर की माता, अपने पति की दादी लागू जिनके तुम हो भ्राता। अर्थात वह स्त्री कौन है जो अपनी सासू मां की सास स्वयं है और अपने ससुर की माता है तथा अपने पति की दादी लगती है। यह बड़ा ही विचित्र रिश्तों का एक ताना बाना है जिसे हम अपने आज के इस वीडियो में सुलझाने जा रहे हैं। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं कथा के बारे में। बात उस समय की है जब तीनों देवियों अर्थात लक्ष्मी जी, माता सती और माता सरस्वती को अपने पतिव्रत पर बड़ा अभिमान था। उस समय इन तीनों देवियों के घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु ने देवर्षि नारद के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न की। और नारद मुनि, जिसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि उनका तो काम ही यही था कि वो तीनों लोगों का भ्रमण करते रहते थे और नारायण के गुणगान किया करते थे। तो प्रभु से प्रेरणा पाकर नारद मुनि क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न हुई और नारद जी से कहा, हे नारद, बड़े दिनों बाद आज क्षीर सागर में आए हो, इसका क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा, माता क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हूं। अब की बार मैं घूमते घूमते चित्रकूट पर्वत की ओर चला गया था, जहां पर ऋषि अत्रि का आश्रम है। मैं उस आश्रम में गया तो वहां मुझे ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के दर्शन हुए। हे माता, मैं तो उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैंने तीनों लोकों में अनुसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं देखी है। नारद जी के मुख से इस प्रकार अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारद जी से कहा कि क्या अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। तो नारद जी ने कहा, हां माता, देवी अनुसुईया के समान इन तीनों लोकों में कोई दूसरी स्त्री नहीं है जो उनके समान पतिव्रत धर्म वाली हो। इसके बाद नारद जी माता सती और माता सरस्वती के पास जाकर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हैं और दोनों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा कर देते हैं। जब तीनों देवियां एक दूसरी से इसके बारे में वार्तालाप करती हैं तो ईर्ष्यावश अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले शंकर को भेजती हैं। तीनों देवियों की हट के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया की परीक्षा लेने जाते हैं। जब तीनों देव अनुसुईया के पास
आश्रम पर पहुंचते हैं तो ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं। और जब अनसुईया अपनी कुटी पर ब्राह्मणों को देखती है तो उनका अतिथि सत्कार करती है, परंतु ब्राह्मण वेशधारी तीनों देव इस पर उनका आतिथ्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इस पर अनसुईया कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है, क्या पाप हुआ है जिसके कारण आप मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे देवी, आप पहले 3 वचन दीजिए, उसके बाद ही हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर पाएंगे। तो अनसुईया 3 वचन दे देती हैं। उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि हम आपका आतिथ्य तब स्वीकार करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर अनसुईया बड़ी दुविधा में पड़ जाती है और अपने तपोबल से सब कुछ जान लेती है और उसे पता चल जाता है कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो त्रिमूर्ति हैं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। और कहती हैं कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से मैंने कभी किसी पर पुरुष की कामना नहीं की है, तो ये तीनों ब्राह्मण 6-6 माह के शिशु बन जाएं। देवी अनसुईया के इतना कहते ही तीनों देव 6-6 माह के शिशु बन गए। तत्पश्चात अनसुईया ने अपने वचनानुसार तीनों बालकों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया। इस प्रकार अनसुईया ने अपने वचन का भी मान रखा और अपना सत्यत्व भी भंग होने नहीं दिया। इधर तीनों देव अनसुईया के आश्रम में बहुत समय तक उनके पुत्र बनकर रहे। जब तीनों देव काफी समय तक वापस नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां उन्हें ढूंढती हुई उसी आश्रम पर आ गईं और देखा कि तीनों देव तो शिशु के रूप में अपनी माता अनसुईया के पास रह रहे थे। इस प्रकार तीनों देवियों को एहसास हो गया कि अनसुईया वास्तव में एक महान पतिव्रता स्त्री है। दोस्तों, वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि दोनों ही पहेलियों का उत्तर इसी कथा से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारी पहली पहेली थी कि सास बहू जिनका एक पिता, ऐसी सास बहू कौन है जिनका एक ही पिता है। तो यह सास तो अनसुईया है और बहू देवी सती हैं, क्योंकि अनसुईया तीनों देवों की माता हुई। जब अपने आश्रम पर उन्होंने तीनों देवों को अपने पुत्रवत या पुत्र के रूप में अपने पास रखा था और देवी सती भगवान शिव की पत्नी है। अतः देवी अनसुईया और माता सती आपस में सास बहुएं हुई और दोनों ही प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। इस प्रकार दोनों के पिता भी एक ही हैं। दूसरी पहेली थी सासू जी की सासू लागू अपने ससुर की माता, अपने पति की दादी लागू जिनके तुमो भ्राता। यह बात अनसुईया ने देव ऋषि नारद से कही थी। अनसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी और ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इसलिए ब्रह्मदेव और माता सरस्वती अनसुईया के सास ससुर थे और दूसरी तरफ अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को पुत्र बनाकर अपने पास अपने आश्रम में रखा था। इसलिए वो त्रिदेवों की माता भी हुई। इसलिए कहा है कि सासू जी की सासू लागू अर्थात देवी सरस्वती जो कि अनसुईया की सास लगती थी, अनसुईया स्वयं उसकी सास हो गई जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लिया था। और अपने ससुर की माता ब्रह्मदेव जो कि ऋषि अत्रि के पिता होने के कारण अनसुईया के ससुर थे, अनसुईया उनकी भी मां हो गई। आगे कहा है अपने पति की दादी लागू जब ब्रह्मदेव की माता है तो ऋषि अत्रि की तो दादी स्वयं ही हो गई, क्योंकि ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे।
और अंत में नारद से कहा था कि जिनके तुम भ्राता अर्थात नारद और ऋषि अत्रि दोनों ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण भाई थे। तो ये थी आज की हमारी दोनों पहेलियां। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।